इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा, यानी कि विच स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कराने के लिए कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, कंपाउंड को अकाइरल होना पड़ेगा। और अकाइरल मतलब देयर इज वन और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड अकाइरल होगा। सो देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर जज करने से पहले आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर जज करना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इस टाइप के कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम सभी कंपाउंड को दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड है कोबाल्ट के साथ 3 एमोनिया और 3 Cl ग्रुप। सो इसको हम लिखेंगे MA3B3, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो सेकेंड कंपाउंड है वहां पे कोबाल्ट यानी कि मेटल के साथ एक En लगा हुआ है। व्हाट इज En? En इज नथिंग बट इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन क्या है? एक किलेटिंग लिगेंड है और इसका स्ट्रक्चर है, इथिलीन के दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो आप एक एक एमाइन ग्रुप से, तो आपको मिल जाएगा इथिलीन डायमीन। ये 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू किलेट फॉर्म कर सकता है। सो इस टाइप के लिगेंड को, बाइडेंटेड लिगेंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ क्या था? उसके साथ 2 एमोनिया और 2 क्लोरीन। सो इसके साथ 2 एमोनिया और 2 क्लोरीन। फिर कंपाउंड नंबर 3 क्या है? कंपाउंड 3 में 3 इथिलीन डायमीन लगा हुआ है कोबाल्ट के साथ। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम उसके साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है। एंड फाइनली 4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोबाल्ट के साथ इथिलीन डायमीन 2 लगा हुआ है और 2 क्लोरीन अटैच्ड है। सो मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड 2 लगा हुआ है और 2 क्लोरीन अटैच्ड है। अब मैं जिस कंफ्यूजन के बारे में बात कर रहा था, दैट इज फॉर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आप देखो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जहां पे बीच में होगा कोबाल्ट। इथिलीन डायमीन को आप दोनों तरफ दे दो, ये एक इथिलीन डायमीन हो गया, ये और एक इथिलीन डायमीन हो गया। यहाँ पे है एक क्लोरीन, यहाँ पे है और एक क्लोरीन। तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ नजर आ रहा है, एकदम बीच में से जो जा रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से जा रहा है तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया अकाइरल। सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, दैट इज करेक्ट। बट इसको अगर आप टिक करके आओगे ऑप्शन 4 को, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि हमको ऑप्टिकल आइसोमर देखने से पहले क्या देखना है? उसका जियोमेट्रिकल आइसोमर देखना है। अब जियोमेट्रिकली ये तो आपने ट्रांस आइसोमर ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसी कंपाउंड का एक सीस आइसोमर भी है, उसको कैसे ड्रॉ करोगे? इसी कंपाउंड का अगर आप सीस आइसोमर को ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ है और बाकी 2 क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये रहा सीस कन्फिगरेशन। और सीस कन्फिगरेशन क्या है? काइरल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसीलिए ऑप्शन 4 को आप चूज नहीं कर सकते। आप पहले देखना कि जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना है और सभी जियोमेट्रिकल आइसोमर में एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो कंपाउंड एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या नहीं होगा। अब चलते हैं एकदम फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास? Ma3B3, मतलब कोबाल्ट के साथ 3 एमोनिया और 3 क्लोरीन लगा हुआ था। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? कोबाल्ट के साथ यानी कि M के साथ 3 लगा हुआ है एमोनिया, A ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 क्लोरीन B और यहाँ पे B। अब बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? दिस इज सिस कन्फर्मर। इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं फेशियल कन्फर्मर। अब दूसरा अरेंजमेंट कौन सा होगा? दूसरा अरेंजमेंट होगा बीच में M, यहाँ पे एक A, यहाँ पे एक A, लेकिन यहाँ पे फिर B आ जाएगा, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे A और यहाँ पे B। ये हो गया हमारा ट्रांस कन्फर्मेशन, जिसको हम मेरीडियोनल नाम से भी जानते हैं, मेरीडियोनल कन्फर्मर। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सिस और ट्रांस दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगा। सिस में आप अगर ऐसे देखोगे, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड
ट्रांस के केस में यानी कि मेरिडियनल आइसोमर केस में आपको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। अगर आप इन चारों ग्रुप को एक साथ मिला के देखोगे तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा एंड दैट इज वाई यहाँ पे दोनों ही जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑन द होल हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि हमने पहले जियोमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करके देख लिया था। तो इन चारों में कौन सा होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट चॉइस। और बाकियों के लिए मैं बता देता हूं कि जहां पे भी आप देखोगे बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि इथिलीन डायमीन यहाँ पे, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड रहने से कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।